महल की दीवारों से निकलकर त्रिशा ने पहली बार अपने जीवन में असली दुनिया देखी। जब तक वह रथ में थी तब तक सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, रंगीन बाजार, ऊंची इमारतें और दौड़ती भागती जिंदगी। लेकिन जैसे ही वह अपनी मंजिल पर पहुंची, उसे एहसास हुआ कि अब वह अकेली थी। पहले ही दिन उसे एक छोटा सा कमरा दिया गया जो न महल के किसी कक्ष के बराबर था और न ही वहाँ कोई सेवक थे। उसे खुद अपने लिए पानी भरना पड़ा, खुद अपना बिस्तर लगाना पड़ा। यह उसके लिए एक झटका था, लेकिन असली मुश्किल तो अभी बाकी थी। अगली सुबह जब उसने पहली बार काम ढूंढने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि महल के बाहर नाम और पहचान से ज्यादा हुनर की कदर होती है। वह कई दुकानों और व्यापारियों के पास गई, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार एक अनुभवी व्यापारी सेठ गोविंद ने उसे काम देने की पेशकश की। अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें अपना अहंकार छोड़ना होगा, उन्होंने कहा। त्रिशा ने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन अंदर ही अंदर वह असमंजस में थी। काम आसान नहीं था। उसे ग्राहकों से बातचीत करनी थी, सामान उठाना था और व्यापार की बारीकियों को सीखना था। पहले कुछ दिन कठिन बीते, वह गलती पर गलती करती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने सीखना शुरू किया। एक दिन एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया और एक सामान की कीमत कम करवाने की जिद करने लगा। त्रिशा ने पहले तो सख्ती दिखाई, लेकिन जब उसने गौर किया कि ग्राहक वास्तव में जरूरतमंद है तो उसने अपने स्वभाव में बदलाव किया। व्यापार केवल लाभ का नाम नहीं है, यह विश्वास और समझ का भी विषय है, सेठ गोविंद ने कहा। जब उन्होंने त्रिशा का यह व्यवहार देखा, त्रिशा ने उस दिन सीखा कि सच्चा व्यापार केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ने के लिए भी होता है। वह धीरे धीरे बदलने लगी। अब उसे एहसास हो रहा था कि असली दुनिया में संघर्ष का असली अर्थ क्या होता है। लेकिन उसकी परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसे जल्द ही एक ऐसे धोखे का सामना करना था जो उसकी सोच से भी परे था। अध्याय 3, छल और सच्चाई। त्रिशा अब व्यापार की बारीकियां समझने लगी थी। उसने सीखा कि ग्राहक को कैसे संभालना है, मोलभाव कैसे करना है और व्यापार में ईमानदारी की क्या अहमियत होती है। लेकिन उसे अभी इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई से सामना करना बाकी था, धोखा। एक दिन जब सेठ गोविंद किसी काम से बाहर गए हुए थे, दुकान पर एक प्रभावशाली आदमी आया। वह महंगे कपड़ों में था, उसकी बातों में रौब था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। मुझे 100 बोरी अनाज चाहिए और मैं इसकी पूरी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, उसने कहा। त्रिशा को यह सुनकर खुशी हुई। यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी बिक्री थी। उसने तुरंत सौदागरों को बुलाकर अनाज की बोरियां तैयार करवाईं। ग्राहक ने एक भारी थैली आगे बढ़ाई जिसमें सोने के सिक्के थे। यह रहा तुम्हारा भुगतान, उसने मुस्कुराकर कहा और माल लेकर चला गया। त्रिशा ने गर्व से सिक्कों को देखा, लेकिन जब उसने ध्यान से जांच की तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। सिक्के नकली थे। वह भागकर बाहर आई, लेकिन तब तक वह आदमी गायब हो चुका था। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्या वह इतनी बड़ी गलती कर बैठी? क्या अब सेठ गोविंद उस पर भरोसा नहीं करेंगे? शाम को जब सेठ गोविंद लौटे तो त्रिशा ने सारी बात उन्हें बता दी। उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, हर व्यापारी को एक न एक बार इस परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन असली सीख यह है कि हम अपनी गलती से क्या सीखते हैं। त्रिशा ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया सिर्फ ईमानदार लोगों से नहीं बनी होती। व्यापार में बुद्धिमानी और सतर्कता दोनों जरूरी हैं। अब उसने ठान लिया कि दोबारा ऐसा नहीं होने देगी। अगले कुछ दिनों में उसने व्यापार के हर पहलू को बारीकी से समझा। कैसे असली और नकली सिक्कों में फर्क किया जाता है, कैसे ग्राहक की नीयत को पहचाना जाता है और कैसे किसी सौदे को पूरा करने से पहले हर चीज की पुष्टि कर लेनी चाहिए। अब वह पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और मजबूत थी। लेकिन महानगर में उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे जल्द ही एक और ऐसी परिस्थिति का सामना करना था जो उसके धैर्य और समझ की असली परीक्षा लेने वाली थी।